हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके बारे में चर्चा की थी, यानी संरक्षी बल। आज हम दोस्तों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, यानी असंरक्षी बल की। तो असंरक्षी बल क्या है दोस्तों? असंरक्षी बल वह बल है जो डिपेंड करता है पथ पर, और जो टोटल वर्क डन है वो आपके एक पूर्ण पथ में, एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। तो दोस्तों, मैं यह आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज संरक्षी और असंरक्षी बल की। हाँ, तो दोस्तों आपके आगे यह क्वेश्चन है कि हम टोटल वर्क डन यानी कुल किया गया कार्य ले रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में? फ्रिक्शन फोर्स की उपस्थिति में, यानी घर्षण बल की उपस्थिति में। तो दोस्तों, घर्षण बल की उपस्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, यह आपको बताना है। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया कि ये आपके ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। प्रारंभ में इनिशियली जो एम मास है वो यहाँ है। अब एम मास ए से बी जा रहा है, और कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है दोस्तों? एस डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो जो वर्क डन है वो हो जाएगा फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर गति कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये आ जाएगा माइनस एफ इंटू एस। क्लियर? तो हम नॉर्मली यह ले रहे हैं, हालांकि इसके साथ भी लगता है कई बार फोर्स जो है इसको एडजस्ट करने का प्रयास करता है। यदि तेज़ी से गति कर रही है तो धीरे करने का प्रयास करेगा, धीरे गति कर रही है तो तेज़ी से करने का, है ना। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है यह। सेकंड सिचुएशन में दोस्तों क्या है कि ये जो आपके फोर्स है ये फिर से कहाँ आ गई? ए से बी पर आ गई। ए से दोस्तों कहाँ आ गई? बी पर आ गई। तो ए से बी पर आएगी तो क्या होगा? इसको हम बी से ए पर आएगी तो दोस्तों अब यहाँ हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ आ गया ये एम पार्टिकल, और ये फिर से बी से ए पर ही डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो डिस्प्लेस्ड की डायरेक्शन एस की, और फोर्स जब ये इधर जाएगा पार्टिकल तो फोर्स फिर से इसके अपोजिट ही होगा। तो जो वर्क डन है ये तो हो गया दोस्तों ए टू बी, और ये हो गया बी टू ए। तो भी जो वर्क डन है वो क्या आएगा? माइनस एफ एस ई आएगा। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि W
ए टू बी और डब्ल्यू बी टू ए दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं। जब दोनों इक्वल नहीं हैं तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी बी ए इक्वल्स टू 0। क्या यह 0 है? कुल किया गया कार्य नहीं, 0 भी नहीं है। दोनों के दोनों जो वर्क डन है, जो किए गए कार्य हैं ए से बी और बी से ए, ये ऊपर वाला तो दोस्तों वो हो गया आपके, दोनों के दोनों जो वर्क डन है ए से बी और बी से ए दोनों इक्वल हो गए। सॉरी, ये आप देख रहे हो दोनों इक्वल है, ए टू बी और बी टू ए, जबकि डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ हम क्या लेंगे, ए बी प्लस और बी ए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है और नॉन कंजर्वेटिव के लिए 0 नहीं होगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में किया गया कार्य है उसके लिए हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं, वो आप और देखिए। तो यह एक मेज है और इस मेज पर हमने एक वायर यूँ इस तरह से स्क्वायरली रख दिया है, ठीक है, या रेक्टेंगरली भी ले सकते हो, आयताकार या वर्गाकार रूप में। अब ए से हम बी पे जा रहे हैं और एक ए से डी से और डी से सी और सी से सी पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, और सी से फिर से कहाँ आ रहे हैं, बी पर। यानी आपको कहाँ आना है, बी पर आना है। कहाँ आना है, बी पर आना है। इसके लिए ये जो डिस्प्लेस है ये मान लीजिए एस है, इधर वाला, ठीक है, और ये आपको वर्क डन लेना है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी घर्षण के कारण, घर्षण बल के कारण आपको किया गया कार्य क्या होगा। ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसको भी आप ड्यू टू फ्रिक्शन ही है, इसको भी आप चाहें तो एस ही ले सकते हैं, ठीक है, सभी की सभी एस हो गई। अब इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब हम ये यहाँ m मास ले लेते हैं, ये वाला, तो A से B पर जाएंगे तो क्या होगा, W A टू B, तो ये हो जाएगा -F.S होगा। क्लियर है? A से B पर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, वही वाला। अब A से D पर जाएं, W A टू D, तो ये भी दोस्तों -Fs, और W ये क्या हो जाएगा, D से C, तो D से C, इसमें भी दोस्तों सेम वही रहेगा जो आप देख रहे हो, -Fs, और इसमें भी, और C से B पर -Fs, तो WAB इक्वल्स टू WAD प्लस WDC प्लस WCB। ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो -Fs है और ये -3Fs है।
तो इस तरह से आप देख रहे हो ये फर्स्ट पाथ और ये सेकंड पाथ दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि सभी सिचुएशन में जैसे जैसे हम मूव करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। ठीक है, यानी W फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू W सेकेंड। क्लियर? हाँ, तो दोस्तों यह एक अन्य न्यूमेरिकल है जिसमें फोर्स x i कैप और y j कैप है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि यह जो फोर्स है, बल है, यह संरक्षी बल है या नहीं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और x पे डिपेंड करता है या y पे डिपेंड करता है, यह आपको क्लियर करना है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप y के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दीजिए और किसको, fx वाले जो फॉर्म है, और fy को fx की फॉर्म में के रेस्पेक्ट में, यानी अपोजिट हो गया, x का y, y का x। ऐसे ही f का z के रेस्पेक्ट में और f जो z कंपोनेंट है उसको x के। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड हो जाएगा। y को हम z के रेस्पेक्ट में और z को हम y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन, ठीक है, यदि ये सेटिस्फाई होती हैं तीनों कंडीशन, तब तो दोस्तों यह हो जाएगा आपके कंजर्वेटिव फोर्स। यदि नहीं होता है तो यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करें। क्वेश्चन था F इक्वल्स टू x i कैप और y j कैप। तो आपको करना क्या है, डेल fx अपॉन डेल y और डेल fy अपॉन डेल fx। तो ये वाला जो है फॉर्म दोस्तों, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं fx i कैप और fy j कैप। तो ये fx क्या है, x है, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष। fy क्या है, y किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो कहने का अर्थ ये है भी 0 और ये है भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार डेल fy अपॉन डेल z और डेल fz अपॉन डेल fy। तो y का z के सापेक्ष करेंगे तो स्वाभाविक है यह भी 0 आया और यह भी 0 आया। इसी प्रकार डेल fx का डेल z के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और डेल fz का डेल x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। क्लियर? तो z के रेस्पेक्ट में तो मतलब ही नहीं है, यहाँ z का ही 0 है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो हमने एक पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, आंशिक अवकलन किया है, वो 0 आ रहे हैं। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसी है दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी यह जो बल है, यह बल कैसा होगा, संरक्षी बल होता है। क्लियर? तो इसी प्रकार हम दोस्तों और समझेंगे अच्छे से जो भी संरक्षी और असंरक्षी बल को समझाने की बातें होंगी। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।